नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और युवाओं को भी अच्छा होने की उम्मीद करते हुए निराशा को अपने अंदर घर नहीं करने देना चाहिए। इसीलिए जो भी काम करें पूरे उत्साह के साथ दिल से करें, ताकि ये सब करते हुए आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। इसके अलावा जीवन में किन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, इसे लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा छात्रों के लिए कुछ अनमोल बातें कही हैं। कुछ जीत के मंत्र उनकी तरफ से दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। युवा पॉजिटिविटी को कहें हाय, नेगेटिविटी को कहें बाय, निराशा को खुद पर होने न दे हावी, अपनी सोच को रखें सकारात्मक। मन में उत्साह और दिल में उमंग जिस शख्स के अंदर अपने काम को लेकर होती है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। और हरियाणा जो कर्म और धर्म की भूमि है, जो गीता के संदेश को सार्थक करते हुए यह कहती है कि जो भी करो ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो, पूरी आशा से करो। और अपनी सोच को सार्थक रखने के लिए योग व व्यायाम का सहारा इंसान ले सकता है, जो हमें तंदुरुस्ती देने के साथ साथ हमारे दिमाग का भी विकास करता है। दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हम हरियाणा के लोग हैं, आखिर तो गीता की ये धरती है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो गीता में हमेशा निराशा को दूर रखा गया है। आशावादी बनकर के ही हम जीते हैं। और गीता का तो संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, कर्म की शर्त जरूर लगाई गई है। कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है। एक बहुत साधारण कहावत हरियाणा में बोली जाती है, क्या कि रोते हुए जाओगे मरे की खबर लाओगे। अर्थात कोई अस्पताल जा रहा है, किसी व्यक्ति को पूछने के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया कि कहां जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा प्रसन्न होकर जाओ, वरना रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो ऐसा उत्साह देने के लिए भी ये कहावतें बनी हैं। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि नित्य व्यायाम करें, योग करें, अपनी आदतें ठीक रखें, नई नई चीजों को भी सीखें, नई नई जगहों की यात्रा करें और इसी प्रकार से नए लोगों को भी मिलें। नित्य नए अनुभव से हमारा स्वयं में विश्वास मजबूत होगा और हम अपनी चुनौतियों से ये मुकाबला कर पाएंगे। अपना कर्म करें, ना करें फल की इच्छा, कर्म ही पूजा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिए अपने संदेश के दौरान पूरी मेहनत और लगन के साथ कर्म करने की नसीहत दी। और मुख्यमंत्री की नजर में मेहनत कभी जाया नहीं जाती और उसका फल हर इंसान को हर हाल में अवश्य मिलता ही है। कर्म जो है वही पूजा है। गीता में लिखा है, 2 अध्याय 47वां श्लोक, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने का हमको अधिकार है। कर्म करेंगे, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार की योजनाओं की रखें जानकारी, जानकारी का परिवार व समाज के लिए करें सदुपयोग। सरकार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाए हुए है, चाहे वह बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाले युवाओं की बात हो या फिर कौशल रोजगार के तहत अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए सरकारी काम करने की बात हो। सरकार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं व कार्यक्रम चलाते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है और इन योजनाओं का इस्तेमाल वह अपने लिए, अपने परिवार व समाज के लोगों के लिए भी कर सकता है। 9वां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यह है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें और ये जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता
आय है, रोजगार है, अथवा उसका शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। टेक्नोलॉजी के सहारे जीवन में बढ़े हैं आगे। सोशल मीडिया को बनाएं कारगर हथियार। व्यापार बढ़ाने और काम पाने में हो सकता है सहायक। युवाओं से ऑडियो संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को इससे जुड़कर अच्छी जानकारियां हासिल करते हुए उसके अनुसार काम करना चाहिए। इस बात को मुख्यमंत्री ने अपने संवाद के दौरान कहा और साथ ही उन्होंने युवाओं को नसीहत दी कि सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड से भी अपने आप को बचाकर रखना है। मसलन गीतों के जरिए मार धाड़ व गन कल्चर की जो बातें होती हैं उसके बहकावे में आकर अपने आप को पथ भ्रष्ट ना करें। सोशल मीडिया हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है। सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं। उनके बहकावे से भी हमको बचना है। जीवन में दो करेंसी बड़े काम की, इसी करेंसी को इकट्ठा करें युवा। परफॉर्मेंस करेंसी को संजोएं, रिलेशनशिप करेंसी भी करें जमा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संदेश देते हुए इस बात को भी रखा कि धन दौलत के पीछे दौड़ने की बजाय युवा दो तरह की करेंसी जमा करने पर जोर दें और इस बात को समझते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें, वो भी अपना काम करते हुए। और दूसरी करेंसी होती है रिलेशनशिप करेंसी, जिसे सभी के साथ मिलकर काम करते हुए सफलता हासिल की जा सकती है। 12वां बिंदु है वो है कि हम कई बार धन दौलत की दौड़ में उसकी करेंसी में उस करेंसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आप अगर इकट्ठा ही करना है तो दो तरह की तरक्की की जो करेंसी है उसको हम इकट्ठा करें। जितना इस तरक्की की दो करेंसी जो मैं बता रहा हूं उसको इकट्ठा करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। पहला है परफॉर्मेंस करेंसी, कि हम कितना परफॉर्म करते हैं। उस परफॉर्मेंस को सब लोग याद भी रखेंगे, हमको भी इकट्ठा कर, हम अपनी उस करेंसी को इकट्ठा करके रखेंगे कि हमने इतना परफॉर्म किया, इतना काम किया, ये किया, उसको याद रखते रहे, उसको लिपिबद्ध करते रहे। उसको बेशक उसके लिए हमें किताबें भरनी पड़े भरें, लेकिन इस करेंसी को हम इकट्ठा रखें और अपने जो काम जो है, अपना काम जो है, लोगों की उम्मीद जो हमसे होती है उससे और बेहतर करें। चाहे एक कदम आगे चलें, थोड़ा बेहतर करें, लेकिन जो उम्मीद लोग करते हैं उससे थोड़ा बेहतर करें। और इसके साथ दूसरी करेंसी है वो हमारी रिलेशनशिप करेंसी। हमारे दूसरों से संबंध कैसा है, अपने संबंध ज्यादा लोगों से बनाएं और लोगों से अच्छे सरोकार रखें। टीम प्लेयर होकर के अपनी जिंदगी में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं मुझे टीम के साथ चलना है, टीम के अंदर चलना, टीम के साथ चलूंगा। कभी कभी मुझे टीम को लीड करना है, अगर मैं टीम का लीडर बनता हूं उस समय भी मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सबसे अलग हो गया, बड़ा हो गया, बल्कि टीम लीडर के मन की सोच चाहिए कि आई एम फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। हमेशा रहें खुश, तनाव होगा कम, काम होगा अच्छा। जीवन में अगर इंसान खुश होकर अपने काम को अंजाम देता है तो उस काम के परिणाम तो बेहतर होते ही हैं और साथ ही साथ हमारा तनाव भी बेहद कम होता है और हम जीवन में स्फूर्ति और आनंद के साथ अपना काम कर पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को खुश रखें और खुश रहने का या आनंदित रहने का ये गुण हमें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। ये कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, यानी खुद का हैप्पी इंडेक्स बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। 13वीं जो बात मुझे आपको कहनी है वो है कि हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। और ये खुश रहने की कला वास्तव में हमको बच्चों से सीखनी चाहिए। बच्चों में जो कुछ गुण होते हैं उसमें एक गुण होता है वो हमेशा खुश रहता है, वो कभी निराश नहीं होता, कभी उसको चिंता नहीं होती है। हाँ, कोई इच्छा होगी, आवश्यकता होगी तो थोड़ा रोएगा, माँ उसको कोई चीज देती है तुरंत प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो बच्चे की आदत खुश रहने की जरूर उनसे सीख लेनी चाहिए। और जब हम खुश रहेंगे हमारे मन का तनाव ये समाप्त होगा। आनंद और उत्साह के साथ हम गर्व की ज्यादा और उदासी, चिंता और गुस्से की अनुभूति कम करेंगे। एक देश ऐसा भी है भूटान, जो हमेशा बहुत तरह के जो इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स है या कहीं शेयर मार्केट का इंडेक्स है, ऊपर नीचे होता रहता है। भूटान ऐसा देश है जिसने अपने ऐसी विधा निकाली है कि वो हैप्पीनेस का इंडेक्स इसको ही नापता है।
तो हैप्पीनेस उनके लोगों में कितनी आई है इसके लिए उन्होंने प्रबंध कर रखा है। तो हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे बढ़े, ये कम से कम व्यक्तिगत तौर पर हम जरूर अपनी चिंता करें कि हमेशा खुश रहने का, और ये हमारे मन में एक विचार आना चाहिए। कहते हैं इंसान को तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस बात को रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद के कथन को याद करते हुए युवाओं को मनोहर संदेश भी दिया। स्वामी विवेकानंद ने जो युवा अवस्था में उन्होंने एक नारा दिया था कि जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो और अपनी मंजिल तक आप प्राप्त न पहुंच जाए। तो इसलिए अपने काम करने में इस प्रकार का एक उत्साह बनाए रखें। पंजाबी में कहावत है, थकना नहीं, झकना नहीं, अकड़ा नहीं, अर्थात थकना नहीं है, काम करते करते उबाऊ यानी अकड़ा नहीं है, उबड़ा भी नहीं है और झकना नहीं है, किसी से झकझक में भी नहीं फंसना है। किसी के साथ हम उलझ जाते हैं, उलझने में सामने वाले की तो परेशानी होती है, अपनी भी परेशानी होती है, तो हम उसमें उलझेंगे तो हमारा सबर टूटेगा, जो हमको निश्चित रूप से आगे की बजाय और पीछे लेकर के जाएगा। तो इसलिए हमारा एक मन का ये विश्वास बनना चाहिए। इंसान अगर अपने अंदर के हुनर को पहचानते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास सही ढंग से करे तो उसे कामयाबी जरूर हासिल होगी। और साथ ही जीवन में जरूरी है संयम। जो धैर्य रखते हुए अपने काम को करता है और दूसरों की नकल नहीं करता, वो जीवन में जरूर अच्छा मुकाम हासिल करता है। ये बात भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी विशेष चर्चा के दौरान युवाओं से कही थी। और युवा भी ऐसी बातों को आधार मानते हुए आज जीवन में आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बने मास्टर ऑफ वन, ना कि मास्टर ऑफ नन। पहचाने अपना हुनर, सही दिशा में आगे बढ़ते हुए करें विकास। जीवन में किसी की ना करें नकल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई छात्र पढ़ाई लिखाई में कमाल कर सकता है तो कोई अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानते हुए उसके हिसाब से जीवन में आगे बढ़ सकता है। और प्रतिभा कोई भी हो सकती है, चाहे खेल की या फिर हिसाब किताब की या फिर गीत संगीत की। और इसके साथ ही युवाओं को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हमें जीवन में किसी की नकल नहीं करनी। हमें अपने आप को बेहतरीन बनाते हुए दूसरों को अपने जैसा बनाने का एहसास करवाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। युवाओं को चाहिए कि वे कुछ प्राप्त करने की बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहें। इससे बेहद आनंद की अनुभूति जहां होती है, तो वहीं युवाओं में समर्पण का भाव अगर होगा तो वह समाज में रहते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकेंगे। और यही समर्पण उनकी बड़ी ताकत बनते हुए उन्हें हमेशा खुश रख सकता है। और युवाओं के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं बना उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अनेकों अवसर प्रदान कर रही है और आगे भी करती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।